एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। आपने देखा तो पूछा, क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी मालकिन ने मुझे सामान लाने को भेजा था। मुझे काफ़ी देर हो गई है। मेरी मालकिन मुझे बहुत मारेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से कहा, चलो मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। जैसे ही मालकिन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार की तरफ जा रहे थे। जेब में सिर्फ 8 दरम थे। रास्ते में एक ज़ाइफ औरत बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, उसके करीब पहुँचे और उसके गम में शरीक होने के लिए उससे पूछा, क्यों रो रही हो? क्या हादसा पेश आया है? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी मालकिन ने 2 दरम देकर सौदा लेने को भेजा था। वो दरम रास्ते में कहीं गिर गए। अब वो क्या ख्याल करेंगी? ये कहकर बुढ़िया ज़ारों कतार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेब से 2 दरम निकाले, बुढ़िया के हाथ में रखे और उसको तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। बाजार पहुंचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दरम में एक कमीज़ खरीदी और वापस हो गए। वापसी में क्या देखते हैं कि एक फ़कीर बिल्कुल नंगा खड़ा हो, फटा पुराना छितरा टांगों पर बांध रखा है और सदा लगा रहा है, जो मुझे पहनाएगा अल्लाह उससे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़र्रा रुके। फ़कीर ने फिर सदा लगाई, जो मुझे पहनाएगा अल्लाह उससे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमीज़ उस वक्त उस फ़कीर को पहना दी और फिर बाज़ार की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी कमीज़ 2 दरम में खरीदी और अपने घर के लिए वापस हुए। देखा कि रास्ते में फिर वही बुढ़िया खड़ी हो रही थी। दरियात फरमाया, बुढ़िया अब क्या बात है? बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं कहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करूं? घर से निकलते हुए काफ़ी देर हो गई है। घर वालियां इंतज़ार कर रही होंगी। यहाँ देर लग गई, इतनी देर में पहुँचूंगी तो वो नाराज़ होंगी, बुरा भला कहेंगी, सदा देंगी। बुढ़िया ये कहकर फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की दरियाफ्त निहायत ध्यान से सुनी। बुढ़िया पर बड़ा तरस आया, उसे तशफ़िया दी और फरमाया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुढ़िया खुशी खुशी चल दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ थे। थोड़ी ही दूर गए थे कि कुछ अंसार के घर नज़र आए। बुढ़िया ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, मैं इन्हीं घर में काम करती हूँ। इन घर के मर्द बाहर गए हुए हैं, घरों में सिर्फ औरतें ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के करीब पहुँचे और ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीवियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आवाज़ मानूस थी। हर खातून मुतवज्जह हो गई, मगर बिल्कुल खामोश रही। किसी घर से कोई जवाब न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। फिर वही खामोशी रही। किसी घर से कोई जवाब न आया। ख़वातीन दरवाज़े के करीब आ गई और मुश्ताक थी कि वो दिल नवाज़ आवाज़ फिर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार फिर ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीवियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तीसरी आवाज़ पर सारे घरों की औरतों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बीबियों, क्या तुमने मेरी पहली आवाज़ नहीं सुनी थी? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका पहला ही सलाम सुन लिया था और आपकी आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया था कि आपकी ज़बान मुबारक से सलामती और रहमत व बरकत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुने। औरतों ने अकीदत व अरादत का इज़हार करते हुए कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्करा दिए। फिर फरमाया, ये तुम्हारी खादमा डरी हुई है कि तुम उसे डांटोगी और सज़ा दोगी। इत्तफाक से इस अल्लाह की बंदी को देर हो गई थी। मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्फाज सुनकर ख़वातीन की आंखों में आंसू आ गए और एक ज़बान होकर बोली,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको सिफारिश के लिए लेकर आई है, तो आपका गवाह रहें। हम इसी वक्त इसको आज़ाद करते हैं। अब इस पर किसी का कोई हक नहीं है। बंदी की आज़ादी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नेक खवातीन को दुआएं देते हुए खुशी खुशी घर वापस आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला इखलाक का एक पहलू ये भी था कि आपने ऐसी आम आदमी को भी इज़्ज़त व वक़ार अता फ़रमाया जिसे माशरे में कोई ख़ास अहमद हासिल नहीं थी। बनो अशिया अरबों की मशहूर कबलिया बनु गदफ़ान की एक शाख है। ये कबीला ज़माने कदीम से मदीना मुनव्वरा के अतराफ़ में आबाद था। इस कबीले का एक बदुई ज़ाहिर बिन हराम रज़ल्ला तआला अन्ह मदीना मुनव्वरा से कुछ फासिल पर रहा था। ये नहायत गरीब शख्स था। शक्ल व सूरत में भी ज़्यादा खूबसूरत ना था, मगर इसकी एक अहम खूबी ये थी कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे खूब मोहब्बत करते थे। ज़ाहिर बिन हराम अशियाई जब मदीना मुनव्वरा आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ देहाती तोहफ़े मसलन ताज़ा सब्जियां, फल सतू, शहद वगैरह लेकर आता। ज़ाहिद जब वो वापस आने जाने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसे शहरी सौगातें देकर रुखसत फरमाते। एक दिन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर को एक ऐसा अज़ाज़ा अता फ़रमाया जो गालिबन किसी और सहाबी के हिस्से में नहीं आया। इरशाद फरमाया, ज़ाहिर हमारा देहाती दोस्त और हम इसके शहरी दोस्त हैं। ज़रा हदीस के अल्फाजों पर गौर फरमाएं। यकीनन हर शहरी ख़ानदान का एक देहाती दोस्त होता है और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देहाती दोस्त ज़ाहिर बिन हराम है। ज़ाहिर सीधा साधा आदमी था, शहर आदाब से नवाफिक था। जब अपने गांव से आता तो अपने हमरा लाए हुए सौगातें लेकर बाजार ही में किसी जगह खड़ा हो जाता और बेचना शुरू कर देता। पुराने ज़माने से ये दस्तूर चला आ रहा है कि देहात से जब कोई शख्स सब्जियां फल वगैरह लेकर आता है तो लोग भागते हुए उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हें ताज़ा सब्जियां मिल जाती हैं जो अमूमन सस्ती होती हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ज़ाहिर अपने हमरा कुछ देहाती सौगातें लेकर मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में आया और एक जगह खड़ा होकर उन्हें बेचने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाज़ार में तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी देहाती दोस्त को देखा तो आपने पीछे से जाकर उसकी आंखों पर अपने मुबारक हाथ रख दिए। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ज़ाहिर की आंखों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेशम से ज़्यादा नरम मुनासिब और अम्बरू गुलाब से ज़्यादा खुशबूदार हाथ हैं। पहले तो वो घबरा गया और घबराहट के आलम में कह रहा है, कौन है भाई, मेरी आंखों पर किसने हाथ रख दिए हैं। लेकिन जब उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की नज़ाकत को महसूस किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबूदार हाथों को सूंघा तो उसे मालूम हो गया कि इसके पीछे तो कायनात के इमाम खड़े हैं। इसने मौके गनीमत जाना और अपनी पिशत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से मिलना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, लोगो, कौन है जो इस गुलाम को खरीदेगा। ज़ाहिर ने भी मोहब्बत भरे अंदाज में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे काले कलोटे देहाती को कोई खरीद कर क्या करेगा। वो तो बड़े खसारे का सौदा करेगा। मेरी तो कदर वो कीमत ही कोई नहीं है, तो मैं तो बेकार आदमी हूँ। अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, प्यारे, ऐसा ना कहो। क्या तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम्हारी कोई कदर वो कीमत नहीं। तुम अल्लाह के यहाँ बेकार नहीं हो। तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हो, इसलिए तुम अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमती हो। अहादीस मुबारक में मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसात के बारे में एक भेड़ी ने एक यहूदी चरवाहे को आगाह किया था कि इस वाक़े को हज़रत अबू सईद
खिजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्ह और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्ह ने बयान फरमाया है। इस वाक़े को उलमाए सदक़ नबूवत के माजज़ात के ज़मन में बयान करते हैं, क्योंकि भेड़ी का कलाम करना हकीकत मौजज़ा है। इमाम बहक़ई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत के साथ बयान किया है। वाक़या यूँ है कि एक बुढ़िया किसी चरवाहे की बकरियों के पास आया और उनमें से एक बकरी उठाकर ले गया। चरवाहे ने उसका पीछा किया, यहाँ तक कि उसके मुंह से बकरी निकलवा ली। भेड़िया एक टेले पर चढ़ गया और वहाँ अपने पशत के बल घटने ऊपर उठाकर बैठ गया और अपने दिन ऊपर उठाकर कहने लगा, तुमने मेरी मुंह से वो रिज़्क छीन लिया है जो अल्लाह ने मुझे अता किया था। इस चरवाहे ने कहा, बाखुदा मैंने आज सा दिन पहले कभी नहीं देखा था कि भेड़िया बातें कर रहा है। भेड़िया ने जवाब दिया, इससे भी अजीब तर बात यह है कि एक आदमी यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो मैदानों के दरमियान वाक़ नखलिस्तान मदीना में बैठा जो कुछ हो चुका है और जो होने वाला है उसकी खबर लोगों को दे रहा है। चरवागा यहूदी था। वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर मशरफ़ बा इस्लाम हो गया और फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर दी। फिर फरमाया, ये क़यामत से कबल वाक़या होने वाली निशानियों में से एक निशानी है। वो वक्त करीब है कि एक आदमी अपने घर से निकलेगा और उसकी वापसी पर उसके जूते और उसका चाबिक इसे बताएंगे कि इसके घर वालों ने इसके बाद क्या किया। हज़रत अहबान बिन ओस रज़ल्ला तआला अन्ह बयान करते हैं कि मैं अपनी बकरियों के पास था कि एक भेड़िया आया और उसने मुझसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की मुतालिक कलाम किया। बस वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी मकाम से गुज़र रहे थे कि उनकी नज़र एक चरवाहे पर पड़ी। वो अपने खुदा के साथ महज़ गुफ्तगू था। वो कह रहा था कि या अल्लाह, अगर तू मेरे पास होता तो मैं तेरे बालों में कंघी करूं, तेरे जुएँ निकालूं, तेरी खिदमत करूं, तुझे खाने पीने के लिए कुछ पेश करूं। अगर तू बीमार हो तो तेरी तीमारदारी करूं। अगर मुझे तेरी रिहाइश का इल्म हो तो मैं सुबह शाम तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लाऊं। मैं अपनी तमाम बकरियों तेरी ज़ात पर कुर्बान करूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चरवाहे से दरियाफ़्त किया, तो तुम किस से बातें कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं अपने अल्लाह से मुखातिब हूँ जिसने हमें पैदा किया और ज़मीन आसमान तख्लीक फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम शिरक बक रहे हो, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला शहंशाहों का शहंशाह है, वो ऐसे खिदमत से बेनियाज है। चरवाहा ये सुनकर अज़ादन नादम हुआ। उसने अपने कपड़े फाड़े और जंगल की जानिब भाग निकला। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और शिकवा किया कि तुमने हमारे बंदे को हमसे जुदा कर दिया है। आपको दुनिया में इसलिए भेजा गया था कि आप हमारे बंदों को हमारे साथ मिलाओ, लेकिन आपने हमारे बंदों को हमसे जुदा करने का वतीरा अपना लिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की नाराज़ी महसूस की, तब वो उस चरवाहे की तलाश में निकल खड़े हुए और बिला आखिर उसे तलाश करने में कामयाब हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस चरवाहे से कहा कि तुम्हें इजाज़त है, तुम जिस तरह चाहो अल्लाह से मुखातिब हो और जिस तरह चाहो उसी तरह से याद करो। अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें खात्मा ईमान पर नाज़िल फ़रमाए। आमीन।